या अगर हम ऐसा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप तरक्की भी करेंगे ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इस डर में रहने लगेंगे ना कि पता नहीं ये पैसे कल हमारे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आजकल त्योहारों का समय है और त्योहार भी आजकल उन्हीं लोगों के अच्छे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है दोस्तों कि आजकल दिखावे का ज़माना हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग जितने ज़्यादा अपने फेस्टिवल में पैसे खर्च करते हैं या सामान खरीद कर लाते हैं, जिस तरह से भी उन्हें अंदर से एक संतुष्टि होती है कि हमारा इस साल का ये फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा है, और इसी भाग दौड़ में और इसी होड़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर ही देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो ये त्योहारों का समय आया हुआ है, इसमें हम चाहते हर चीज़ है कि हमें ये चीज़ खरीदना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किफ़ायत होकर और थोड़ा हमारे पैसे कम खर्च हों, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या सोचना चाहिए और किस तरह से हम अपने पैसे को बचाएं। और उसके साथ ही दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैं आपको पॉइंट और कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो चाइना में फॉलो किए जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, हर देश या कहीं भी है, वो अपने पैसे के बारे में, अपने सुख सुविधा के बारे में जरूर सोचता है। इसमें ये सोचना कोई मतलब बुरी बात भी नहीं है, तो इसलिए सोचता है। और कुछ जो एक एक तरीका होता है ना पैसे बचाने का, कि कैसे पैसे कहाँ से बचाएंगे, ये चीज़ अगर हमें कहीं से भी सीखने के लिए मिले तो उस चीज़ को हमें अडॉप्ट कर ही लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ दोस्तों, हमारी जो ये फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली, ये 26K के एक माइलस्टोन को पार कर चुकी है। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सोशल गैदरिंग किसे नहीं अच्छी लगती है। और चूँकि जो त्यौहार आ ही गए हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने दोस्त मित्र से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको अपनी खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ हम स्वीट्स देकर, कुछ गिफ्ट देकर, ये सब जगह ये चलन चलता है और हम लोग करते भी हैं। और उसके लिए हमारी जो तैयारी है वो भी मतलब काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो जाती है कि आज हम इस मित्र के घर जाएंगे, आज यहाँ जाएंगे, आज ये करना है। और ये प्लानिंग करना बहुत बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम जैसे सोचते हैं कि हर जगह हमने पैसा बचाया, हम पैसे बचाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पे, इन सब जगहों पे अगर हम पैसे ना खर्च करें तो फिर हमारे कमाने का और हमारे बचाने का फ़ायदा ही क्या होगा। देखिए, आज कुछ जो ये वीडियो है वो डिफरेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं जहाँ पैसे बचाने की बात करती हूँ वहाँ आज पैसे खर्च करने की बात क्यों कर रही हूँ। तो अरे, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिवाली आया है और दिवाली में तो मेल मिलाप लगा ही रहता है। लेकिन दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि जब हम जैसे अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, अपना प्यार बांटते हैं और उनके साथ मिलते जुलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम अगर गैदरिंग करें तो हम बाहर ही जाकर या हम मतलब महंगे से महंगे गिफ्ट दे के ही उन्हें अपना प्यार दिखाएं। नहीं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कीजिए और बजट के अकॉर्डिंग ही आपका, जैसे आपके 5 या 6 मित्र हैं तो उसके अकॉर्डिंग सामान लेकर आइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है, और ये भी काम नहीं करना चाहिए ना कि जैसे एक को हमने बहुत अच्छा दे दिया, एक को उससे कम दे दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए और आप पहले से ही इसकी प्लानिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कि 2-4 दिन पहले करेंगे और फिर हम कुछ भी जाके हड़बड़ी में, या ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं जानती हूँ कि हड़बड़ी में जाके कुछ भी परचेज कर लेते हैं, एढ़ा का डेढ़ा दाम दे देते हैं, और उसके बाद हमें करना तो है ही, हमें जाना ही है, लेकिन हमें खुद की भी संतुष्टि नहीं होती है कि हमने अपने दोस्त को जो चीज़ हम चाहते थे वो नहीं दे पाए। इसलिए कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी कम से कम हमारे पास 8 से 10 दिन है, तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ा सा सोच समझ लीजिए कि हमें कहाँ, कितने, कैसे खर्च करने हैं और हमें किस चीज़ के साथ, किस प्यार के साथ,
किस तरह के उपहार के साथ अपनी दोस्ती जो है वो दिखानी है और उसे निभानी है। तो दोस्तों ये करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। सोशल गैदरिंग भी ज़रूरी होती है। दोस्तों एक चीज़ मतलब ये मेरे बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें पैसे बचाने हैं, पैसे को कम से कम खर्च करने हैं, तो ये सही है, लेकिन पता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे पैसे खर्च करते करते एक हमारे दिमाग में या एक हमारी आदत ही बन जाए, जो स्कैर्सिटी ऑफ मनी होती है उस पर हम चलते जाएं कि हमारे पास मतलब हम संघर्ष ही कर रहे हैं या हमारे पास कमी ही है। ये चीज़ मन में नहीं रखना है। देखिए पैसे बचाना और पैसे को निवेश करना ये अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर हम इस डर में रहने लगेंगे ना कि पता नहीं ये पैसे कल हमारे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए आज ही हम इन पैसों को बचा लें, आज ही इन पैसों को खर्च होने से बचा लें, ये चीज़ अगर हम बार बार सोचेंगे ना तो ये एक तनाव का कारण बन जाता है। और हम ऐसा हो जाता है ना कि हम कहीं भी अगर हमें पैसे खर्च करने होते हैं तो हमसे खर्च नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। देखिए आज का वीडियो डिफरेंट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ जो इससे पहले मैंने किसी भी अपने वीडियो में नहीं कहा था। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सोच समझ के खर्च तो करना है, ये जरूरी है, लेकिन अब अगर हम बहुत अपना रिजिड होके अपने चीज़ पे चलते हैं ना कि हमें पैसे यहाँ नहीं खर्च करने हैं या हमें पैसे अपने खर्च ही नहीं करने हैं, तो पता है क्या होता है, हम इतना अपने आप को मतलब रिजिड बना लेते हैं कि एक जगह जाके हम टूट जाते हैं और हमारे जितने भी बचाए हुए पैसे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से निकल ही जाते हैं। ऐसा हुआ है। इसलिए दोस्तों मुझे ये चीज़ कहना है ना कि थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए कि अगर ज़रूरत है या यहाँ पैसे खर्च करने ही होंगे तो हम खर्च करेंगे, लेकिन हमें अपना बजट भी ध्यान देना है कि आखिर कहाँ कितना कैसे और कब कब खर्च करना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कुछ जो भ्रांतियां फैली हुई है ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, और अगर हम यही सोच के रहें कि पैसा हाथ का मैल होता है इसलिए हमें पैसे खर्च करने में नहीं सोचना चाहिए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, तो एक बात बता दूं कि ये हाथ का मैल जो है ना ये हाथ का मैल ही रह जाएगा और हमारे पैसे कहाँ चले जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए पैसे खर्च करना और पैसे दिमाग से खर्च करना कि क्या ये खर्च करना ज़रूरी है या ये खर्च करना नहीं, अगर हम नहीं करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, इस पे एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि बजट बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अपने खर्चों का बजट बनाएं। हमें पैसे कहाँ खर्च करने हैं इस चीज़ की एक लिस्ट बनानी ज़्यादा ज़रूरी है। बकाए कि हमें मतलब हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पैसे यहाँ यहाँ बच जाए, नहीं बचेंगे तभी ना जब हम अपने खर्चों को सीमित करेंगे। देखिए ये जो सोच होती है ना कि हम ये भी कर लें, हम ये भी चाह लें, हम ये भी ले लें, ये बोलना बहुत ईजी है और पैसा खर्च करना दुनिया का सबसे आसान काम है। पैसे बचाने, पैसे को बचा के उसको निवेश करना ये मशक्कत है और इसमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये अगर हम मुश्किलों को पार करते रहें, इन मुसीबतों से हम अपने आप को लड़ते रहें ना तो एक टाइम ऐसा है कि इन पैसों के बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है ना दोस्तों कि अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या अगर हम ऐसा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप तरक्की भी करेंगे ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं या चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग मेरी ये चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं और हम सोचते हैं कि लोग में हमारी तारीफ़ करेंगे, तो इतना समझ जाइए कि वो लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उन्हें ईर्ष्या ही होगा कि इसके घर में ये सामान आ गया। तो कहना ये है कि दिखावे वाली जो ज़िंदगी है ना उससे थोड़ा सा दूर भाग जाइए। दिखाना नहीं है, अगर हमें ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं, हमारी चाह है कि इस दिवाली में हमें ये चीज़ अपने घर में ले आना है तो आप बिल्कुल लेकर आइए, लेकिन दिखावे वाले चक्कर में अगर आ गए तो वो पैसे तो कभी बचेंगे ही नहीं और वो दिखाते दिखाते हमारे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा।
तो लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि चाइना के लोग कुछ मतलब विशेष देते हैं नए साल पे या लोगों को अपने साथ, तो वो लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली मतलब रेड कलर के एनवेलप में आपके लिए कुछ शुभकामना और कुछ पैसे आपको गिफ्ट करते हैं। ये चीज़ उधर का तरीका चलता है। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम उसी चीज़ को अपना लेंगे और इस दिवाली हम यही काम करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा कि शुभकामनाएं और किसी को के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, तो इतना ये सही चीज़ है ना कि हमारी तरक्की भी वहीं से निकलेगी। अब हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि हमारे ये चीज़ हो जाए, और दूसरों के प्रति अगर अपनी नीयत को खराब रखेंगे ना, तो कभी भी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, और अच्छी बातें ही अगर हम अपने मुंह से निकालते हैं तो संभावना है कि हम भी बहुत जल्द सक्सेस को पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।